हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जो कि 9th क्लास के लिए है। गणित की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 85। और ये 12 फरवरी की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे यहाँ अपने कक्षा अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर, ये सांख्यिकी चैप्टर का जो 14वां चैप्टर है, उसकी वर्कशीट संख्या 48 और 49 की पुनरावृत्ति है। कहता है प्रश्न 1 से 5 तक के सही उत्तर का आपको चयनाव करना है। ठीक है जी, सिलेक्ट करना है। कहता है एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों को क्या कहते हैं। अगर हम निश्चित उद्देश्य से आंकड़े इकट्ठे करते हैं बेटा, तो हम तथ्य इकट्ठे करते हैं तो हम कहते हैं आंकड़े। क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं बेटा। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े बेटा आप जानते हैं, जो हमने खुद इकट्ठे किए होते हैं किसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए, किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो आंकड़े हम खुद इकट्ठे करते हैं हम, वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। और जो गौण आंकड़े होते हैं, जो कहीं से हम रिकॉर्ड में से देख लेते हैं। ठीक है, पहले से वो लिखे हुए होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहते हैं आंकड़ों का अधिकतम मान दे रखा 64 और परिसर दे रखा 13, तो न्यूनतम मान हमें निकालना है बेटा। ठीक है, अधिकतम मान हमें दे रखा है, परिसर दिया है हमें 13, अधिकतम मान है बेटा हमारे पास 64। ठीक है, और न्यूनतम मान हमको निकालना है, न्यूनतम मान हमें निकालना है। ठीक है बेटा, जब तो परिसर दे रखा कितना बेटा हमको, परिसर दिया है 13। हम जानते हैं परिसर का फॉर्मूला होता है परिसर बराबर अधिकतम मान में से न्यूनतम मान माइनस कर देते हैं। अधिकतम में से बेटा न्यूनतम क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। आप समझ गए ना। परिसर दे रखा है बेटा 13, अधिकतम दे रखा है 64 और लोएस्ट वैल्यू लिख देते हैं हम छोटा शॉर्टकट में। ये हमें निकालनी है बेटा लोएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू बेटा इधर आ जाएगी, एल बी एन की लोएस्ट वैल्यू ये होगी 64 और 13 इधर लेने का हो गया बेटा, माइनस का हो गया कितने बच्चे बेटा 51। तो आपका परिसर कितना हो गया बेटा, यानी कि न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी, लोएस्ट वैल्यू 51। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा इसका, सी। आंसर हो जाएगा बेटा इसका आपका सी, 51। उसका कहता है वर्ग अंतरालों 10, 20 और 20, 30 में संख्या 20 निम्नलिखित में से सम्मिलित होगी, किसके अंदर आएगी बेटा, शामिल होगी। हम जानते हैं जो लास्ट वाला होता है वो पहले वाले में शामिल नहीं होता, यानी कि इसमें तो शामिल नहीं होगी, 20 से 30 में शामिल होगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी। ठीक है, 20 से 30 वाले में। ठीक है, अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन आपका। बेटा चौथे क्वेश्चन में गणित के टेस्ट में 100 विद्यार्थी द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक आपको नीचे दे रखे हैं। किसी के 91 आए, किसी के 82 आए, किसी के 100 आए, किसी के फिर से 100 आए। ठीक है, दो बच्चे के 100 आए हैं, 96 इस तरह से। और सबसे कम आपको दिखाई दे रहा है बेटा 46, इससे कम आपको नहीं दिखाएगा। आंकड़ों का परिसर बताइए। परिसर निकालने के लिए आपको जानते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू क्या करते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। तो 100 में से 46 क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। 100 में से 46 क्या कर देंगे बेटा हम, माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा हमारा, 54 बचेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा पांचवा क्वेश्चन, बेटा वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है बेटा, वर्ग चिन्ह। 130 से 150 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बेटा हम जानते हैं कि जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि 130 प्लस में 140 सॉरी 150 बटे में 2, यानी कि 180 बटे 280 बटे में 2 कितना हो जाएगा बेटा, 280 बटे में 2 काट दिया तो कितना आ गया बेटा 140। तो कितना आ गया इसका, सी आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा, सी हो गया। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है नीचे दिए गए आंकड़ों का प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। प्राथमिक आंकड़े बेटा जो हमने खुद इकट्ठे किए होते हैं। कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप। कक्षा 9 के बेटा 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप कहीं रिकॉर्ड में तो होता नहीं है जूतों का माप, तो हमने खुद इकट्ठा किया होगा, खुद हमने नापा होगा। ठीक है, तो ये कौन से आंकड़े होंगे, प्राथमिक आंकड़े। कौन से आंकड़े बेटा, प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह। बेटा हमने अपने मित्रों का लिखना है, हमारे मित्रों का एक साथ तो हो नहीं सकता, कहीं पर हमने खुद पूछा होगा उनसे। तो ये भी क्या है बेटा,
प्राथमिक आंकड़े, ठीक है, हमने खुद उनसे पूछ के इकट्ठा किया होगा। आपके कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या, जो कक्षा के मित्र हैं उनके परिवार के सदस्यों की संख्या बेटा ये रिकॉर्ड में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड से हमने ले लिया हो तो ये क्या कहलाएंगे आपके गौण आंकड़े, ठीक है, गौण आंकड़े, ठीक है बेटा, गौण आंकड़े लेते हैं। उसका गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, 30 विद्यार्थियों द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक ये भी क्या होंगे बेटा गौण आंकड़े होंगे। रिकॉर्ड होगा, हम देख लेंगे कितने किसके कितने कितने आए, ठीक है। गौण आंकड़े जो हम रिकॉर्ड से देखते हैं। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, 100 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, हमने सबको देखा तो नहीं होगा बेटा 100 के 100 विद्यार्थियों को किसने कितने कितने लगाए, तो हमने कहीं रिकॉर्ड से देखा होगा, तो ये भी क्या होंगे आपके गौण आंकड़े, ठीक है। चलिए बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। कक्षा 9 की 30 लड़कियों की लंबाई नीचे दी गई है बेटा, लंबाई नीचे दे रखी है, किसी की लंबाई 140 सेंटीमीटर होगी, किसी 140, 150, 160, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी लंबाई आपको दे रखी है। सबसे जो छोटी है इसमें लंबाई बेटा कितनी है आपके पास 138 है शायद, ठीक है, इससे छोटा आपको नहीं दिख रहा होगा। और जो सबसे बड़ी है वो आपकी क्या है बेटा 160 ही है शायद, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। कहता है इन आंकड़ों के लिए बारंबारता बटन सारणी बनाइए, तो बारंबारता बटन सारणी बनाते हैं बेटा। देखिए सबसे छोटा 138 है तो 30 से शुरू कर देंगे हम, ये आंकड़े आपको लिख दिए मैंने दोबारा से, यहाँ लिखते हैं हम वर्ग अंतराल और यहाँ लिखते हैं हम बारंबार, 130 से 140, 140 से 150, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट में बटन का योग। तो 130 से 140 के बीच में यानी कि 139 तक कितने कौन कौन है बेटा, एक 139 हो गया और दूसरा आपका 138 हो गया बेटा, एक और आपका 38 हो गया, 138 हो गया, तो कितने हो गए आपके 3 हो गए। 140 से 149 तक देखेंगे आप, 140 से 50 में 140 से 49 तक हम देखेंगे तो बेटा कितने बैठेंगे हमारे 13 बैठेंगे, आप देख लेंगे 140 140, ठीक है, सब पर निशान लग जाएंगे। और 150 से 160 के बीच में 12 बैठेंगे, आप ढूंढ लेंगे, और 160 से 170 के बीच में 2 बैठेंगे, ठीक है, ठीक है। लास्ट वाला शामिल नहीं होता, ये बात हम जान चुके हैं। 50 से जब 60 में देखेंगे 150 से 60 में तो 159 तक देखते हैं, 60 वाला शामिल नहीं होगा, 60 वाला किसमें शामिल होगा 160 से 170 वाले में, ठीक है बेटा। इस तरह से आप इसका टोटल करके देख लेंगे, बारंबार तक 30 बैठेगा तो 30 ही लड़कियां थी, तो यानी कि हमारा सब कुछ ठीक है। और उसके बाद 8वां क्वेश्चन बेटा कहता पाई का मान 35 दशमलव स्थानों तक नीचे दे रखा, 35 दशमलव स्थानों तक बेटा आपको दे रखा पाई का मान। दशमलव बिंदु के बाद आने वाली 0 से 9 अंकों तक की बारंबारता बंटन सारणी बनानी है बेटा। अंक लिख देंगे बेटा एक में, देखिए हमने किस तरह से लिखा है, ये सारे अंक हमने लिख दिए पहले, ठीक है, 3, उसका अंक लिखा है एक में और एक में बारंबारता बेटा। तो अंक कहाँ तक बेटा 0 से लेकर कहाँ तक लिखे हमने 9 तक लिखेंगे, 0 से 9 तक। फिर देख लेंगे बेटा 0 कितनी बार है, 0 सिर्फ एक ही बार था, एक लिख दिया। एक कितनी बार है, एक कितनी बार है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 ही बार है बेटा, तो 2 लिख दिया। 2 कितनी बार है बेटा, ढूंढ लेंगे 2 कितनी बार है, एक ये रहा 2 बेटा, और एक ये रहा 2, और एक ये रहा 2, और एक ये रहा 2, 4 हो गया, और एक ये रहा 2, ठीक है, 5 हो गया, तो 5 लिख देंगे। इसी प्रकार बेटा गिन लेंगे 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 6 कितनी बार है, और 7 कितनी बार है, और 8 कितनी बार है, और 9 कितनी बार है, ये सब आपको लिखकर दे दिया बेटा, ठीक है। योग आप कट कर लेंगे, टोटल आपका कितना बैठा बेटा 35, यानी कि सब कुछ ठीक है, ठीक है बेटा, 35 बैठा योग आपका, तो यानी कि सब कुछ हमारा क्या है ठीक है। आप देखते हैं बेटा इसका अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कहता कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह इस प्रकार लिखा गया है। 30 विद्यार्थियों का बेटा पहले का ए है, फिर बी है, फिर बी है, फिर ए है, फिर ओ है, फिर बी भी है, तो इस तरह से रक्त समूह आपको दे रखे हैं 30 बच्चों को बेटा। इसके लिए आपको बारंबार बटन सारणी बनानी है, तो बेटा लिख देंगे हम रक्त समूह कौन कौन सा है, ए बी ओ और ए बी। ए कितनी बार है वो गिन लेंगे, ए कितनी बार है बेटा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, कितनी बार है बेटा 7 बार है, तो 7 लिख दिया। बी कितनी बार है, बी ब्लड ग्रुप बी वाले गिन लेंगे। फिर ओ कितनी बार है वो गिन लिया बेटा 6 बार है। ए बी कितनी बार है 8 बार है। तो इस तरह से हम ये लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, कहते 10 गणित के टेस्ट में 33 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक आपको नीचे दे रखे हैं।
किसी के 69 हैं, किसी के 48 हैं, किसी के 84 हैं। कहता है इन आंकड़ों को बारंबार बड़ा सारणी द्वारा लिखिए। तो पहले आप सबसे छोटा देख लेंगे और सबसे बड़ा देख लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कहाँ से कहाँ तक हमें रेंज लेनी है बेटा। तो हमें दिख रहा है कि 148 से छोटा तो है नहीं, यानी कि 40 से 50 हम ले सकते हैं। और सबसे बड़े में हमें दिख रहा है बेटा 84 से बड़ा तो शायद है नहीं, 84 से बड़ा हमारे पास नहीं है। तो 80 से 90 तक में हमारा काम चल जाएगा। तो बेटा 40 से शुरू करेंगे और 90 तक जाएंगे। तो देखिए बेटा वर्ग अंतराल 40 से 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 से 90 बारंबार था बेटा। 40 से 50 के बीच में देख लेंगे कितने लोग हैं जिनके नंबर। तो एक हो गया बेटा ये 48, एक और 48, 2 लोग हो गए बेटा। और कहाँ पर है बेटा हमारे पास जो 40 और एक और ये रहा बेटा 48, 3 बच्चे होंगे। ठीक है 48 48 48 3 लिख दिया। 50 से 60 के बीच में, 50 से 59 तक देख लेंगे कौन है। तो 3 बच्चे होंगे बेटा। 60 से 70 में हमने देख लिया 17 होंगे। 70 से 80 में 5 बच्चे और 80 से 90 में भी 5 बच्चे। ठीक है, इसका आप जब टोटल करेंगे तो टोटल आपका कितना बैठेगा, ये 33 ही बैठेगा। अगर 33 बैठा तो बिल्कुल ठीक आपने किया है। इस तरह से बेटा वर्कशीट पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।